नाम है मेरे प्रियो। आज हम लोग देखते हैं कि आत्मिक वृद्धि क्या है। एक मनुष्य के जीवन में आत्मिक वृद्धि में कौन कौन सी बातें आती है और उसमें क्या रहस्य होता है मेरे प्रियो। आत्मिक वृद्धि वो है कि जो आत्मिक वृद्धि में उसका केंद्र बिंदु मात्र यीशु मसीह होता है, मात्र वो यीशु मसीह ही होता है मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कि आत्मिक वृद्धि में उसका यीशु मसीह मात्र केंद्र बिंदु होता है। जिस प्रकार से वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना और एकांत में जा करके परमेश्वर से प्रार्थना करना आत्मिक वृद्धि का कारण होता है। उसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह होता है और कोई नहीं होता है। हम पढ़ते हैं कि जब हम अपने विश्वास को यीशु मसीह में रखते हैं और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की तरह हमें बनने में मदद करते हैं मेरे प्रिय। कब? यूहन्ना रचित यीशु समाचार उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं पिता के पास जाता हूँ और वहाँ पर जाऊँगा तो तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा और जाने से पहले मैं एक सहायक भेजूँगा जो स्वर्गीय बातों को वो बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा और आपका मार्गदर्शक होगा, आपका सहायक होगा। वो सहायक पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। हमको यीशु मसीह की तरह बनने में पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं हर वक्त, हर क्षण। कब? जब हम वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। एक आयत हम लोग पढ़ लेंगे, दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 से 8 पद। उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 से 8 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्या? जो अपनी महिमा और सद्गुण के साथ बुलाया है, अर्थात यीशु मसीह। इसीलिए हमको और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया गया है कि स्वर्ग की बातें हमको और आपको पवित्र आत्मा सिखाए मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बुलाया है मेरे प्रियो। और एक आयत हम पढ़ लेंगे, देखिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 9 पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। निज प्रजा, निज संपत्ति हम लोग हैं, तो क्या करना है? उसका गुण प्रकट करना है आत्मिक वृद्धि में मेरे प्रियो। जब हमको और आपको परमेश्वर अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से खींच कर अद्भुत ज्योति में लाया है, तो हमको और आपको उसका गुण प्रकट करना है हर वक्त, हर क्षण। क्योंकि जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो हमें पाप नहीं होता मेरे प्रियो। क्या? हमें पाप नहीं होता। हमको और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सबसे जरूरी होता है आत्मिक वृद्धि पर और पवित्र आत्मा पर निर्भर होना और उससे परामर्श पाना। और जब हम घुटनों के बल में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा अभिषेक करता है मेरे प्रियो। नए नए वरदानों की खोज में रहना है कि परमेश्वर हमको वो आत्मा दे कि मैं उसको परख सकूं कि वो किस आत्मा से वो
प्रचार करता है मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस पहला अध्याय का 4 पद, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। क्या? ईश्वरीय स्वभाव में हमको और आपको सहभागी होने के लिए परम पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु ने अंधकार में से ज्योति में खींच करके लाया है कि उसका गुण हमको और आपको प्रकट करे, अपना चरित्र बना करके रखे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। पवित्र लोग ही पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। सोचिए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता वो स्वर्ग के राज्य के भागीदार हो ही नहीं सकता। वही होगा जो पवित्र आत्मा के बुलाए और उसके सामर्थ्य के अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार पवित्रता में चलता है मेरे प्रिय, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। इसीलिए हमको और आपको पवित्र होना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पतरस पहला अध्याय का 16 पद में लिखा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को ही पसंद करता है मेरे प्रिय। 6 पद में हम पढ़ते हैं, 5 पद में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, या अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, अनेक पापों को माफ करता है। परम पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर कुर्बानी दिया, मेरे और आपके पापों के लिए मेरे प्रियो। जहां पर हम और आप मरने वाले थे, उस वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी का क्रूस ग्रहण किया। सोचिए, ऐसा हमको भाईचारे की प्रीति और प्रेम में क्या करना है? दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है प्रेम में मेरे प्रिय, दिन प्रतिदिन। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला है और देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कौन? जो कोई पाप करता है वो कलवरी के क्रूस को निकम्मा ठहराता है मेरे प्रियो, और जो पाप नहीं करता वो प्रभु यीशु मसीह के पहचान में दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है। सोचिए, आत्मिक वृद्धि वो है कि उसका विश्वास, उसका सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है और किसी पर नहीं। उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है और किसी पर नहीं मेरे प्रियो। सोचिए, हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास भक्ति जीवन को यापन करने के लिए यीशु मसीह सब कुछ है। क्या? यीशु मसीह सब कुछ है। हमको किसी को देखना है तो यीशु को देखना है और किसी भी व्यक्ति को नहीं। हमारा और आपका जड़ यीशु मसीह में होना है, हमारा विश्वास यीशु मसीह में होना है, और तब हम इस पहाड़ से कहेंगे कि यहाँ से उखड़ करके वहाँ चला जाए तो चला जाएगा। हमको आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है गुप्त में। जब पिता जब गुप्त में प्रार्थना देखता है तो बहुत खुश होते हैं और अपनी आत्मा को उंडेलते हैं मेरे प्रियो। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु के पास आना और किसी के पास नहीं। सोचिए,
पवित्र आत्मा हमें आत्मिक उन्नति और वृद्धि के लिए दिया गया है और किसी के लिए नहीं। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक वृद्धि के लिए ले दिया गया है कि हम दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए और प्रभु यीशु मसीह के घनिष्ठता के तरफ बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, दुख तकलीफ उसी पर आती है जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठता है और वो उससे दिन प्रतिदिन घनिष्ठता की प्रार्थना करता है। अय्यूब पर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दुख तकलीफ आया, उसके मित्रों ने उस पर बहुत कीचड़ उछाला। वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको डबल आशीष किया। सोचिए, यूसुफ जेल में डाला गया, फिर बाहर आया, परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष किया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। एक आयत हम पढ़ लेंगे, गलतिया की पत्री 5 अध्याय का 19 पद। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रिय, 5 के 19 से 22 पद है। देखिए, शरीर के काम तो प्रकट है, या शरीर के काम तो प्रकट है, बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले भी कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के सहभागी नहीं होंगे। सोचिए, पर हम में कौन सा जड़ पकड़ना है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के सहभागी होंगे। जो प्रेम के खोजी है, संयमी है, नम्र है, दीन है। सोचिए मेरे प्रियो, तेईस पद पढ़ लेंगे। ये प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब आपने सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दिया है तो फिर पाप क्यों करते हैं मेरे प्रियो? एक पास्टर दूसरे पास्टर को ऊंच नीच करके क्यों देखता है? हे पाप करने वालों, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। आत्मिक वृद्धि वो है कि उसका सब कुछ आधारित प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है कि पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा मेरे प्रियो। और एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और 16 से 17 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा वो तुम्हारे अंदर होगा और तुम जानते हो और देखा भी है। सोचिए, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, और परमेश्वर से मित्रता करना अनंत काल के जीवन में जाना होता है मेरे प्रियो। वो है आत्मिक वृद्धि। आत्माओं के चलाए जो व्यक्ति चलते हैं वही आत्मिक वृद्धि का नींव डालते हैं, और उसका सब कुछ आधारित प्रभु यीशु होता है मेरे प्रियो, और कोई नहीं होता है। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब? जब हम मांगते हैं तो प्रभु यीशु अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भरते हैं मेरे प्रियो, और जब हम खोजते हैं तो वो मिलते हैं। जब खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा कि बेटा आओ, ये आपका घर है, ये चाबी लो मेरे प्रियो। कब? जब हम घनिष्ठता के साथ प्रार्थना करेंगे। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर मेरे प्रियो। हमको यीशु मसीह पर
विश्वास करना है और किसी पर नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स मान दो, मैंने संसार को जीत लिया है। 17 पद हम पढ़ते हैं कि बी पर, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सोचिए, वह हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है मेरे प्रिय। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 का 17 पद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसमें, 5 का 17 पद देखते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। नया आकाश, नया सूर्य, नया चांद, हम जब स्वर्ग के राज में जाएंगे सब कुछ नया होगा मेरे प्रिय। हमको पुरानी बातों को भूल करके और नई बातों की खोज में रहना है और पवित्र आत्मा पाने का लालायित होना है और वरदान पाने का मेरे प्रिय। इसमें हम देखते हैं इसलिए जब हम अधिक वृद्धि करना है, आत्मिक वृद्धि करना है, तो हमको और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है। आत्मिक जब हम अधिक वृद्धि की खोज करते हैं, आत्मिक वृद्धि की खोज करते हैं, तो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दो ही बात है। तू अपने सारी बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, क्योंकि नबी और व्यवस्था की सार यही है। इससे और कोई बड़ी आज्ञा नहीं है। सोचिए, हमको परमेश्वर से प्रेम करना है और उसके राज की खोज करना है। पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी आत्मिक वृद्धि में मेरे प्रिय। आत्मिक वृद्धि में परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सबसे जरूरी बात होती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग आत्मिक वृद्धि का संदेश सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर महान प्रभु, कि वो आपके तरफ में आ सके महान प्रभु। जितने लोग अपने अपने पापों को मानते हैं, छोड़ देते हैं, उनके अपराधों को क्षमा कर महान प्रभु। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से आशीषित करते हैं पिता। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, यहाँ के हर एक अधिकारियों को और लोगों को आपके हाथों में देते हैं। पूरे भारतवर्ष को आप संभालिए महान प्रभु जी। पिता, पूरे भारतवर्ष में आप नए नए तकनीक देते हैं पिता, आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं पिता। मैं अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु, आप आशीष कीजिए पिता। भारतवर्ष में जितने मिशनरी लोग हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी, आप कार्य कीजिए महान प्रभु। यदि कोई बीमारी के हालात में है तो उनका आंसुओं को देख करके उनको आप चंगाई दीजिए महान प्रभु। किसी भी काम के तलाश में है तो उनको काम दीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैलाएं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका प्रेम दिन प्रतिदिन आपके द्वारा, मेरे द्वारा और सब लोगों के द्वारा फैलने पाए मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष करें। सबको जय।